T1 क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भोकाल सीरीज की पार्ट सीरीज। इसमें हम करने वाले हैं टेंसेज के एक्स्ट्रा रूल। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेंस यानी करेक्ट फॉर्म वर्ब की कुछ एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज कर ली थी और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारे हमने कीवर्ड्स कर लिए थे। इसके बाद भी टेंस में कुछ छूट न जाए तो इसके लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ टेंसेज के कुछ एक्स्ट्रा रूल, जिससे आपके टेंसेज का कोई भी क्वेश्चन गलत मत हो। इसी के साथ और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और भोकाल सीरीज को भी इस एक्स्ट्रा रूल के साथ समाप्त करेंगे। चलो आज पढ़ते हैं टेंसेज के एक्स्ट्रा रूल। तो देखो एक्स्ट्रा रूल में पहला है, यदि आपके सामने क्या आ जाए, हैड बेटर आ जाए या वुड रेदर आ जाए या लेट आ जाए, यानी आपको कभी भी हैड बेटर या वुड रेदर या लेट के बाद खालिस्तान आए तो हमेशा आप उसमें क्या भरोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यू हैड बेटर खालिस्तान योर स्टडी, इसमें क्या करना है, स्टार्ट। तो क्या आनी चाहिए, हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब दी हुई उसको वैसी की वैसी उतार देंगे। अगला है लेट। अगर लेट के बाद खालिस्तान आए तो कौन सा करेंगे प्रयोग, लेट मी गो। तो जो भी वर्ब दी हुई उसको वापस उतार देंगे। इसमें क्या रहा है, वुड रेदर के बाद खालिस्तान, तो मैं जो भी वर्ब दी गई उसको वैसी की वैसी उतार दो। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है ब्रैकेट के अंदर दी गई वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखो दूसरा जो एक्स्ट्रा रूल वो क्या है, दूसरा रूल है, यदि वाक्य के शुरू में खालिस्तान आ जाए, यदि वाक्य के शुरू में खालिस्तान आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि जो वाक्य के शुरू में फर्स्ट फॉर्म आती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो खालिस्तान में के बाद ब्रैकेट के अंदर सिट दिया गया है तो वो की वो भर देंगे, सिट डाउन, यानी क्या, तो क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब क्या देगा, टेल, तो उतार दो टेल, कुछ नहीं करना। टेल व्हाट डू यू वांट, बताओ आप क्या चाहते हो। अगला रूल नंबर, यानी जो एक्स्ट्रा रूल का रूल नंबर 3 है लुक या लिसन। अब गौर से देखना इसके साथ क्या लगा हुआ है, इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। यदि लुक लिसन ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखे और उनके बाद खालिस्तान दे दे तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इसका मतलब खालिस्तान में क्या भरना है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरना है। तो देखो लुक द बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। फ्लाई, सॉरी इसके अंदर क्या दिया गया है, बाहर ब्रैकेट के अंदर दिया, क्या दिया गया है, फ्लाई दिया गया है। क्या दिया गया है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या आएगा, प्रेजेंट लुक, यानी क्या करे, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है हमारा आश्चर्य हो रहा है, देखो पक्षी उड़ रहे हैं। अगला रूल नंबर 4 देखो, आई विश एज दो के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। क्या लगाना है, वर लगाना है। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था जो वाद होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर्ब होता है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। लेकिन अगर एज विश आ रहा है, एज, ठीक है, आई विश एज दो आ रहा है, इसके बाद खालिस्तान दे रहा है तो क्या भरना है, वर ही भरना है। वो क्या भरना है, वर। आई विश, आई वर है बर्ड, आई विश मैं कामना करता हूं, क्या होता अगर मैं पक्षी होता, क्या होता, यानी क्या होता, इच्छा कामना वाले वाक्य होते हैं। ये होता है चौथा। अब देखते हैं हम पांचवा, क्या देखते हैं, एक पांचवा एक और रह गया। वो देखो जो पांचवा रूल है वो बिल्कुल आसान सा रूल है, आपको पता भी होगा, कुछ को पता नहीं होता, ध्यान में रखने वाली बात है। वो होता है मॉडल के साथ, मॉडल के साथ, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है आई कैन खालिस्तान इंग्लिश, और बाहर ब्रैकेट के अंदर दे देगा स्पीक, क्या दे देगा, स्पीक। अगर मॉडल के बाद खालिस्तान आ रहा है, कैन क्या है, मॉडल है, कैन क्या है, मॉडल है। अगर कैन के बाद खालिस्तान आ रहा है तो जो वर्ब की दी बात ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी होगी उसको वैसी की वैसे उतार देंगे।
समझ में आया रूल? बिल्कुल आसान सा है। इन 4-5 रूलों के कारण हमारा जो टेंस है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, इसके लिए जो बचे हुए रूल थे वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज इसी के साथ भूकाल सीरीज को समाप्त करते हैं।